हेलो एवरीवन, वेलकम टू डास्ट्रिक एजुकेशन। आज है 13 जुलाई। आज हम 13 जुलाई के रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम जल्दी से फटाफट अपने पूरे करंट अफेयर के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर है, जैसे कि हाल ही में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी जम्मू कश्मीर में ये 149 वर्ष पुरानी दरबार का समापन हुआ है। जैसे कि और कुछ राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, यानी कि विधान परिषद की स्थापना के लिए राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है। जैसे कि नंबर 3 यानी कि सी है गोवा। गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वहाँ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इसकी स्थापना हुई थी 14 मई 1954 को। केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना यानी कि फिर से 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी। इसकी राजधानी दो है, एक श्रीनगर, एक जम्मू। श्रीनगर में गोल्फ परीक्षण अकादमी का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। जैसे कुछ वहाँ की योजनाएं हैं, हौसला भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, जम्मू कश्मीर कृषि यंत्र योजना, जम्मू कश्मीर लेबर कार्ड योजना यहाँ की मुख्य जम्मू कश्मीर सरकार की योजनाएं हैं। जैसे कि दरबार मूव में संबंधित आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया है, कर्मचारी को सुविधा को रद्द कर दिया गया है और जम्मू और श्रीनगर मुख्यालय वाले सिविल सचिवालय के काम करने वाले को हर साल 8,000 से 9,000 कर्मचारी हर साल फाइलों के साथ मूव करते थे। इसकी वजह से ये 149 वर्ष पुरानी परंपरा को रद्द कर दिया गया है। नंबर 2 पर है, जैसे कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि हरियाणा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। जैसे और कुछ राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान, जैसे राजस्थान सरकार ने 3 बाघ अभ्यारण्य को जोड़ने वाला गलियारा विकसित करने का निर्णय लिया है। केरल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे केरल सरकार द्वारा अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाने की भी घोषणा की है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जो हाल ही में बहुत सा विवाद हुआ था। वहाँ की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि संजीवनी योजना, कोविड आपातकालीन ऋण योजना, समाधान से विकास योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, पोर्टल आशा पे मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, ग्राम दर्शन पोर्टल, हैप में मोबाइल ऐप, उद्यान सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, कार्यसन राष्ट्रीय उद्यान वहाँ की कुछ है। नंबर 3 पे है, जैसे कि बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि पंचगंगा एक्सप्रेस। हाल ही में इसका नया नाम रखा गया है। नंबर 4 पे है, देश के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी रमेश पोखरियाल को हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जैसे कि आपको बता देते हैं, रमेश पोखरियाल को ये शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जैसे कि प्रहलाद जोशी, जो हाल ही में प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री भी बनाया गया है। नंबर 5 है, ग्रेट ड्रेनेज बांध किस देश में निर्माण किया जा रहा है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, इथियोपिया में इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, राष्ट्रपति हैं साहले वर्क जोदे वहाँ के राष्ट्रपति हैं। जैसे कि इथियोपिया में 145 मीटर ऊंचा, लगभग 2 किलोमीटर लंबा ग्रैंड रेनेसा बांध बन जाने पर सबसे बड़ा जल विद्युत होगा। इस बांध से 60,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता भी होगी। नंबर 6 पे है, मंत्री गिरिराज सिंह ने मछली किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि मत्स्य एक्सपो। हाल ही में किसान दिवस के उत्सव पर ये ऐप लॉन्च की गई थी। जैसे कि इस मोबाइल ऐप को ICAR और CIFA ने तैयार किया है और इसे NFDB की ओर से फंडिंग की भी सपोर्ट दिया गया है। इस ऐप अलग अलग प्रजाति के बारे में जानकारी प्रदान की होगी। सारी जानकारियाँ इसमें भी शामिल की जाएगी।
कौन सी पहली प्रौद्योगिकी नए IT नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला SSMI बन गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी गूगल इंडिया हाल ही में सबसे पहला प्रकाशित रिपोर्ट करने वाला SMI बन गया है। SMI के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि MITI जो प्रकाशित करती है, MITI मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसके केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। जैसे कि पारदर्शिता रिपोर्ट में भारत में उपयोगकर्ताओं को से प्राप्त शिकायतों और 1 से 30 अप्रैल 2021 के बीच गूगल के प्लेटफॉर्म पर की गई कार्रवाई का विवरण भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही और डिजिटल मीडिया से जुड़े यूजर्स के अधिकारों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद यह नियम बना गया है। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 8 की ओर। मास्टर कार्ड MMOPL ने किस बैंक के साथ मिलकर मुंबई के लोगों के लिए वन मुंबई कार्ड लॉन्च किया है? तो जैसे कि आपको बता रहे हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि एक्सिस बैंक ने MMOPL के साथ ये कार्ड लॉन्च किया है। जैसे कि और कुछ बारे में अधिक जानकारियाँ जाती हैं, जैसे कि निति और एक्सिस बैंक डिजिटल बैंकिंग अकाउंट भी लॉन्च की है। एक्सिस बैंक के डायरेक्टर ने सुपर ऑप्शन भी लॉन्च किया है। MMOPL मुंबई वन प्राइवेट लिमिटेड, यह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय है मुंबई। इसके CEO हैं कर्नल सुबोधदेव मुखर्जी, इसके CEO है। इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जैसे कि भारतीयों की नियमित यात्रा करने के तरीकों बदलना है और ट्रांजिट इकोसिस्टम को डिजिटल में भी बदलना है। इस कार्ड में एक प्रीपेड ओपन लूप कॉन्टेक्स्ट लेंस कार्ड होगा। इसमें दैनिक भुगतान के लिए टॉपअप की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। नंबर 9 पे है, किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर सर्बिया ओपन जीता है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि निहाल सरीन ने ये सर्बिया का ओपन ग्रैंड मास्टर जीता है। जैसे कि अर्जुन एरागैसी के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन एरागैसी जो 7 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रहे थे, और जैसे कि आदित्य मित्तल जो 7 अंकों के साथ 10वें स्थान पर वो रहे थे। शतरंज के अखिल भारतीय शतरंज के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष संजय कपूर। इसकी स्थापना हुई थी 1951 को। शतरंज के कुछ अवार्ड प्रणायत किए गए हैं, जैसे कि शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी पहले प्राप्तकर्ता थे। नंबर 10 पे है, श्याम श्रीनिवास को MD&CA के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए किस बैंक को RBI ने फिर से मंजूरी दे दी है? तो जैसे कि इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि फेडरल बैंक को ये RBI ने मंजूरी दे दी है। फेडरल बैंक का मुख्यालय है अलोवा, केरल। इसके संस्थापक हैं KP हॉर्मिस। इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 के। इसके CEO हैं श्याम निवासनम, इसके CEO हैं। नंबर 11 पे है, राष्ट्रीय मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 10 जुलाई को ये मत्स्य दिवस मनाया जाता है। और कुछ देशों के बारे में जान लेते हैं, जैसे 3 जुलाई को वायु परीक्षा दिवस भी के रूप में भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। 9 जुलाई को जैसे कि 9 जुलाई को राष्ट्रीय स्टूडेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है। नेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से हर साल 10 जुलाई को इस दिवस को मनाया जाता है। नंबर 12 है, प्लास्टिक पैकेजिंग की किस ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा खत्म कर दिया गया है? ये तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि फ्लिपकार्ट द्वारा इस प्लास्टिक पैकेजिंग को हाल ही में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2007। इसके मुख्यालय है बेंगलोर, यानी कर्नाटक से। संस्थापक सचिन बंसल, बिनी बंसल इसके संस्थापक है। CEO कल्याण कृष्णमूर्ति इसके CEO हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट ने पहले ही 2021 तक पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। फ्लिपकार्ट ने कुछ समय पहले ई-कॉमर्स रेडी पैकेजिंग लॉन्च किया था। फ्लिपकार्ट द्वारा इको फ्रेंडली पर जोर दिया गया है। फ्लिपकार्ट के साथ क्लियर ट्रिप जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। नंबर 13 है, विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 11 जुलाई को वर्ल्ड
डे भी मनाया जाता है। जैसे कि विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद द्वारा की गई थी। इसका 2021 का विषय थीम है अधिकार और विकल्प। इसका 2021 का थीम है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। हम बढ़ते हैं नंबर 14 की ओर। किसने अपना 6वां विंबलडन टेनिस खिताब जीता है? तो जिसे भी आपको बताना चाहते हैं नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। जैसे कि एशले बर्टी जो उन्होंने महिला एकल खिताब जीता, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। जैसे कि आपको बता देते हैं निकोला और मैट पाविक इस को से जुड़ी निकोला मैकनेट और मैट पाविक ने पुरुष सिंगल भी खिताब जीता है। विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों में से एक है। यह सबसे पुराना प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है। यह लंदन में आयोजित किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि स्वीडन देश के प्रधानमंत्री फिर से चुने गए हैं। स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोल्म। सरकार है राजशाही। राजा है कार्ल सिस्टिन गुस्ताव। प्रधानमंत्री है स्टीफन लोफवेन, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि आपको हमने ऐसे करंट अफेयर के बारे में बताए हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। हम आपको ऐसे नए अपडेट देते रहेंगे। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे।